गुरुदेव, कर्मों का संपादन किस वृत्ति से करना चाहिए? कर्मों का संपादन अध्यात्म वृत्ति से करना चाहिए। अध्यात्म वृत्ति के अर्थ होते हैं कि भगवान से युक्त होकर, उनके मतपरायण होकर, उनमें अपना चित्त उनमें पिरोकर कर्म करना चाहिए और न उसमें संताप होना चाहिए, न कामना होनी चाहिए, न कोई आसक्ति होनी चाहिए। यही भगवान का मत है। भगवान कहते हैं कि जो हमारे इस मत का पालन करता है उसकी विकास होता है। जो इसमें द्वेष करता है या दोष दृष्टि से इसको देखता है उस नाश को प्राप्त होता है। तो स्वधर्म से क्या तात्पर्य है? स्वधर्म के वैसे तो अर्थ पीछे बताए जा चुके हैं कि स्वधर्म एक होता है लौकिक धर्म का निर्वाह और दूसरा होता है स्वधर्म, स्व प्लस धर्म, आत्मा का धर्म। लेकिन यहाँ स्वधर्म के अर्थ होते हैं स्वाभाविक धर्म, स्वभाव से उत्पन्न धर्म। स्वभाव से उत्पन्न धर्म में अहंकार बस कोई निर्णय लिया जाता है तो वो नहीं चलता। जी। स्वधर्म के शत्रु कौन कौन से होते हैं? स्वधर्म के दो शस्त्र हैं, राग और द्वेष नाम के क्लेश जो इंद्रियों में या अंतःकरण में छिपे रहते हैं और वहाँ से विघ्न उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं। जी। पर धर्म को भयावह क्यों कहा गया है? पर धर्म जो है वो स्वभाव या प्रकृति के अगेंस्ट चलता है। तो जो इंसान की प्राकृतिक वृत्तियाँ हैं, स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं, उनके लिए जगह नहीं होती तो वो कुंठित हो जाती। कुंठित हो जाने से वो बुद्धि में, मन में विकार उत्पन्न करती। अच्छा, तो मनुष्य को परधर्म रूप पाप के लिए प्रेरित करने वाला कौन होता है? प्रेरित करने वाला काम होता है। काम के अनेक रूप होते हैं। काम भी क्रोध को जन्म देता है और क्रोध से आत्म जगत का विनाश होता है। गीता के दूसरे अध्याय में ये विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से काम क्रोध में परिवर्तित होकर आत्म जगत का विनाश करता है। जी। और इस पर निखार। हाँ, गुरुदेव, काम किस तरह से बुद्धि को आहत करता है? देखिए, काम जो है कामना को कहते हैं। तो सबसे पहले मन जो है विषयों का चिंतन करता है, आसक्ति पैदा होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है। कामना अगर पूरी हो गई तो लोभ प्रवृत्ति को जन्म मिलता है। उसका विनाश चक्र शुरू होता है कि आदमी पहले अपने दूसरे के धन की लालसा करता, फिर गैर कानूनी लालसा करता, फिर तृष्णा उसको हो जाती है तो लोभ का चक्र शुरू हो जाता है। और लोभ काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध का काम विनाश चक्र प्रारंभ हो जाता है जो आत्म जगत को नष्ट कर देता है। जी। तो काम कहाँ कहाँ निवास करता है? काम के निवास स्थान 3 कहे गए। जी। इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये उनको आवृत कर लेता है। जैसे धुआं अग्नि को और मैल शीशा को और ये गर्भ को आच्छादित करता है, वैसे ही आच्छादित कर लेता है। जी। तो काम पर विजय पाने का क्या उपाय होता है? आत्मज्ञान। जब तक आत्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं होता है तब तक इंसान इनके काम के बस में रहता है। और जब उसके अंदर ये ज्ञात उसे ये हो जाता है कि शरीर से इंद्रियां बड़ी ताकतवर होती हैं, इंद्रियों से मन ताकतवर ज़्यादा होता है, मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, और साधन के रूप में इंसान
शरीर को इंद्रियों से कंट्रोल करे, इंद्रियों को मन से, मन को बुद्धि से और बुद्धि को आत्मा से कंट्रोल करके काम पर नियंत्रण पाए, उसको समाप्त करे। इसी को आत्मयोग कहते हैं या आत्म। तो आपने तो बहुत ही अच्छी व्याख्या की, धन्यवाद। बहुत बहुत अति उत्तम आनंद का अवसर आज मिला मुझे।